ऑटार्की का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। ऑटार्की को इंग्लिश में निरंकुश शासन कहते हैं, यानी कि ऑटार्की रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इकोनॉमिक सिस्टम वेयर अ सिंगल इंडिविजुअल और एंटिटी होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी, ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ सफिशिएंसी एंड मिनिमल एक्सटर्नल डिपेंडेंस। यानी कि ऑटार्की जो है वो ऐसा शासन होता है जिसमें जो पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है, यानी सत्ता की जो सारी पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है या कोई एक संस्था के हाथ में होती है, और जो राज्य है या जो देश है वो सेल्फ सफिशिएंसी रखता है, यानी कि अपने जो आंतरिक संसाधन है उन्हीं पर विश्वास करता है। बाहर की जो है उसकी डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, यानी कि वो इंपोर्ट बहुत कम करते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत कम देश में मंगवाई जाती हैं, देश के जितने संसाधन हैं उन्हीं से काम चलाया जाता है। इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब अ पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी वेयर अ नेशन स्ट्राइव्स टू प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली विदाउट रिलाइंग ऑन इम्पोर्ट। यानी कि इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक में ये एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो भी चीज़ें देश में या देश के लोगों को चाहिए होती हैं, चाहे वो गुड्स हैं चाहे सर्विसेज हैं, यानी कि चाहे वस्तुएं हैं या चाहे कोई भी सेवाएं हैं, वो देश के अंदर ही उत्पन्न की जाती हैं, बाहर से इम्पोर्ट नहीं की जाती हैं। तो ऐसे सिस्टम को ऑटार्की कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।